हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री विद कुमार उमेश में। और मैं आज फिर से केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जैसा कि हेडिंग है केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे यहाँ पे, है ना। आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलेंगे इसके, लेकिन टॉपिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल तक जाएगा, बहुत आगे लेवल तक जाएगा। जितनी आपकी जरूरत होगी, आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे इस चैप्टर के, सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं यहां से आज पहला वीडियो, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आएगा कि सर, है ना, कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं। सबसे पहला सवाल, है ना, कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं। केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं, सबसे पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल ये आएगा आपके पास कि केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, है ना। उसके बाद आपको सवाल ये आएगा कि केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं, कैसे हैं, XYZ वगैरह। तो हम लोग को सबसे पहले ये पूछा जाएगा, या कोई भी हम लोगों से ये पूछेगा कि केमिकल बॉन्ड होते क्या है या बॉन्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो बॉन्ड का बेसिक ही ध्यान रखना है कि बॉन्ड का मतलब है कि दो लोगों के बीच में कोई एक अट्रैक्शन है ना। बॉन्ड का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, है ना, कोई ना कोई अट्रैक्शन है। तो हम लोग यहां पर जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, यानी बॉन्ड जो है वो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो लोगों को, यानी दो एटम्स को या दो मॉलिक्यूल्स को या दो से अधिक एटम्स को या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखता है ना। उनको ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बॉन्ड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं यहां पे कि बॉन्ड्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड is an attractive force, attractive force which bond is an attractive force which held two or more atoms together, two or more atoms together to form a stable molecule, to form a stable molecule। ध्यान रखना, स्टेबल मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड है क्या? तो बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है। बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम्स को, परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, एक और तरह से डेफिनेशन इसका बोला जा सकता है कि इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर, it is union of two or more atoms, it is union of टू और मोर एटम, या दो से अधिक परमाणु का एक यूनियन है, संगठन है ना। एटम्स इंक्लूडिंग एटम्स इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, involving distribution of electron among them। हम ये भी बोल सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है, कि बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही,
बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में बांधे रखता है, जोड़े रखता है, या है ना, क्यों, किस लिए, टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। या फिर दूसरे तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं ऐसा कि इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से अधिक एटम्स का एक यूनियन है जो इन्वॉल्व होता है किसकी वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। दो या दो से अधिक एटम्स का एक यूनियन है, संगठन है, जहां पे है ना किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो बहुत बेसिक जवाब होगा। सबसे पहला अगर हमसे कोई सवाल करे कि बॉन्ड होगा क्या या बॉन्ड कहते किसे हैं, तो हम ये बोलना पसंद ज्यादा करेंगे कि बॉन्ड, है ना, बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़े रखता है ताकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो सके, है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा सवाल, ये होगा जब आप ये बोलेंगे कि बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास सवाल ये आता है ना, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि व्हाई बॉन्ड्स आर फॉर्मेड, है ना, व्हाई बॉन्ड्स आर फॉर्मेड, ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को करते करते सीखेंगे कि बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, है ना, ये बॉन्ड क्यों बनते हैं, या आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना, कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे जवाब है ना, बहुत अलग अलग तरह से है। एक घिसा पिटा जवाब है कि बॉन्ड बनते हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो कि एक सफिशिएंट जवाब नहीं है ना। जो बॉन्डिंग जो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसको वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाता, मतलब फुलफिल तरीके से उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। और बॉन्ड बनने का कारण जो है उनको हम लोग एक ही बात बोल करके कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनते हैं, ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ये नाइंसाफी होगी, है ना, मॉलिक्यूल्स के साथ में या फिर बॉन्ड्स के साथ में या बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में, कि आप सिर्फ एक बात बोलें कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, है ना। जैसे ये वही बात हो जाएगी कि दोस्त क्यों बनते हैं या लोग शादी काहे करता है, यही बात हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई पूछे कि भैया दो आदमी शादी काहे करता है, तो आप बोल रहे हैं कि बाल बच्चा पैदा करने लगे, तो कितना सही होगा, किस हद तक सही होगा। वैसे अगर कोई आदमी बोलता है कि बॉन्ड क्यों बनता है, तो आप बोले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये बात भी, है ना, उतना ही होगा, मतलब जैसे लोग के बारे में आप बोल रहे थे। तो बॉन्ड क्यों बनते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, और इस चैप्टर को पढ़ते 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 हुए बहुत सारे कारणों पर बात करेंगे, लेकिन कुछ छोटा छोटा बात हम अभी बता रहे हैं आपको। तो सबसे बेसिक घिसा पिटा बात आपने जो बोला, मतलब हर को पता होगा कि टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये घिसा पिटा रूल है, एकदम कंप्लीट ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग पढ़ेंगे भी, ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट रूल, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत पुराना रूल है ना। तो दूसरा हो जाता है, दूसरा कारण भी एक होता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत लोगों का यह भी कहना है कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये भी सेटिस्फाइड करता है इसी को, ऑक्टेव्स लॉ को ही तरफ से है ये। ठीक है, कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी ये NH2 यानी डुप्लेट पूरा करना चाहता है, या NH2NP
6 यानी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो बॉन्ड क्यों बनते हैं? तो ये पहला जो कॉमन सेंस चलते रहता है हम लोग के पास, तो कंप्लीट ऑक्टेट, तो उसी को हम लोग आगे ऐसे बढ़ा कर बोल सकते हैं, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी ये तो डुप्लेट होना चाहता है तो NH2 है ना, हीलियम का जैसा, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो NH2 NP6। लेकिन इसके बाद भी हम लोग और भी बातें करेंगे हम लोग कि बॉन्ड लोग इसलिए बनाता है ना, बॉन्ड इसलिए बनाता है कि ताकि वो स्टेबिलिटी को, है ना, अपना आप स्टेबिलिटी को बढ़ा सके, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। ये बात भी है कि ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना लोग चाहता है, तो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉन्ड बनता है। ये भी बोला जाता है कि टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। बॉन्ड बनने का एक और कारण है कि वो स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। स्टेबिलिटी कब कैसे बढ़ेगा? तो सर बॉन्ड बनना है, जो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। बॉन्ड, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो यहां पर एनर्जी का लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस होगा, और जब एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप एनर्जी घटेगी यानी मिनिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी होगी, अगर एनर्जी जो है कम होगी तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज। जितना एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इन्वर्सली भी लिख सकते हो आप। तो बॉन्ड इसलिए भी बनते हैं ताकि वो अपने, है ना, एनर्जी को कम कर सकें और स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, है ना, कि जो बॉन्ड बनते हैं, सॉरी, बॉन्ड बनते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कहा जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एटम्स के तुलना में। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मोर स्टेबल होंगे, है ना, एटम्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि भैया मॉलिक्यूल्स के पास लोअर एनर्जी होगा एटम की तुलना में, और जिसके पास एनर्जी मिनिमम होगी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो बॉन्ड बनने के और भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से कुछ 2-3 कारण को हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं। जब सवाल आपसे करा जाएगा कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो सबसे घुसा पेटा जवाब है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों का मानना रहेगा कि इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है एटम, इसलिए बॉन्ड बनते हैं। यानी इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी NH2N, है ना, NH2 यानी डुप्लेट, या फिर NH2NP6 यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसके कारण से बॉन्ड बनते हैं। या फिर आप एक बात और हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि वो जो है अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण से बॉन्ड बनते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ेगी कैसे? तो सर बॉन्ड बनने की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, और जब एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होती है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का जब लॉस होगा यानी एनर्जी जब घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके पास मिनिमम एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो बॉन्ड बनने का और भी कारण है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारा होगा कि बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़े रखता है, आपस में जोड़े रखता है, ध्यान रखना है। या फिर बॉन्ड जो है
दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में एक प्रकार की यूनियन है, वह यूनियन जो इलेक्ट्रॉनों को रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण से डेवलप होता है। ठीक है, बॉन्ड क्यों बनते हैं तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण हम अभी डिस्कस किए, है ना। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे। केमिकल बॉन्ड्स कितने प्रकार के होंगे, तो जनरली हम इसको दो तरीके से बांटेंगे, है ना। केमिकल बॉन्ड्स जो हैं को दो तरीके से बांटेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और दूसरा हमारा होगा वीक बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये बॉन्ड जो है वो किसके आधार पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड कहे जाएंगे, तो सर यहां पे बताना हम लोगों को ये है कि अगर इंटर एटॉमिक एनर्जी, यहां पे ध्यान रखना है कि इंटर एटॉमिक एनर्जी, इंटर एटॉमिक एनर्जी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एकदम हाई होती है। ठीक है, जबकि वीक बॉन्ड में इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनको कहेंगे हम लोग, वैसे बॉन्ड के बीच कहेंगे जिनका इंटर एटॉमिक एनर्जी जो होंगे वो हाई होंगे। जनरली ऐसा बोला जाता है कि 80 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होंगे, जबकि इनका कहा जाता है ना, ये आपको वैरी भी करेंगे बहुत जगह पे 80 या बहुत जगह पे आपको 200 वगैरह भी लिखा हुआ मिलेगा, किलो जूल पर मोल से अधिक होते हैं, जबकि यहाँ जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा एकदम कम होता है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है 2 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होते हैं। ठीक है, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, या बहुत जगह पे ऐसे भी बोला जाता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा यहाँ पे हाई होता है और यहाँ पे लो होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिनका इंटर एटॉमिक एनर्जी, या फिर बहुत लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जिनका लो होता है उनको बोला जाता है वीक बॉन्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो मेनली 4 होते हैं, है ना, जिसमें से आप बहुत लोग पढ़ लिए भी हैं, बहुत ज्यादा लोग। ठीक है, तो पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, पहला दूसरा नहीं, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, पहला आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो जनरली 4 हैं हम लोग के पास, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, यही हम लोग को मेन पढ़ना है, जिसमें से ये दोनों जो है वो ट्रू बॉन्ड होंगे, यही ट्रू बॉन्ड होंगे। ठीक है, और बाकी आपने ये पढ़ा भी होगा पिछले क्लासेस में। और वीक बॉन्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनमें एक फेमस हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बहुत ही फेमस हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा आपके पास होगा वांडरवाल फोर्स, या वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक और नाम सुनेंगे इसी का है, लंदन
डिस्पर्सल फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग होंगे, जिसमें हम लोग को वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो हम लोग सब कवर करेंगे ही हम लोग, जिसमें मेन हम लोग को पढ़ना है भैया इसमें 11th 12th के हिसाब से ये हम लोग का होगा सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि सर बॉन्ड किसको कहते हैं, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी बॉन्ड किसे कहते हैं, या फिर बॉन्ड क्यों बनते हैं। बॉन्ड क्यों बनते हैं कि आपको जो कारण बताएंगे उससे और भी ज्यादा कारण है, आप क्लास रेगुलर अटेंड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग देखें कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, जनरली दो तरीका से बांटा गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम लोगों को पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, जहां पर आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो हमारा ट्रू बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।